नबीना व वकीलिना व शफ़ीना व शिफ़ा असदूरना व आलना व औलाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान गिरामी और बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आपसे हमारी मुलाकात पहली मुलाकात है, लेकिन ईमानी मुलाकात तो हमेशा होती रही। अभी आप मुफ्ती साहब क़िबला से अनाउंसरिंग समाअत फरमा रहे थे। रज़ा का शेर है, दहाड़ के बोलता है। अल्लाह इन्हें शेर रज़ा बनाए। बहुत सारी खिताब आपने समाअत फरमाई है। आज हमें आपको सिर्फ बताना है कि हम मुसलमान हैं। बोलिए, हम मुसलमान हैं जी। इस्लाम का पैगाम क्या है ना। अब तो उससे पहले भी कई खिताब आपने समाअत फरमाया, बहुत ज़ोरदार और बहुत ही जज्बाती खिताबत आपने समाअत फरमाई है, खिताब समाअत फरमाया। लेकिन मेरे अज़ीज़, मेरे दोस्त, बस आज आपको सोचना है और हमें बयान करना है हम हैं क्या और क्या कर रहे हैं। मज़हब इस्लाम क्या है, जिससे हमारी निस्बत है। इस्लाम ने क्या क्या पैगाम हमें अता किया है, इस्लाम की हक़ानियत क्या है, इस्लाम की सच्चाई क्या है। लेकिन उससे पहले आइए अक़ीदत के साथ, मोहब्बत के साथ अपने आका व मौला जनाब अहमदी मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान जिनकी करीमाना है, बात जिनकी रहीमाना है। इन्ना आतैना कल कौसर के वो ख़जाना है, वजह वजूद आदम कायनात में सबसे अफसल, नबियों के नबी और रसूलों के रसूल की बारगाह बेकस पनाह में बाअदब होकर खुशू व खुजू के साथ, अगर सर पे रुमाल सर पे टोपियाँ नहीं है तो किसी से रुमाल लेकर रख लें, इसलिए कि हमारा अक़ीदा है और हमें हमारे इमाम ने, इमाम इश्क़ मोहब्बत ने ये पैगाम दिया है, ये दर्स दिया है कि हमारे जलसे में हमारे नबी तशरीफ़ लाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। और उसका एहतमाम ज़रूरी है कि हम अपने सरों को किसी चीज़ से ढाक लें। जो नहीं ला सके हैं, मजबूरी है, वो फिर जा कर के कभी जब जलसे में शरीक हों तो हमेशा टोपी या रुमाल सर पे रखा करें, इसलिए कि हमारा यह अक़ीदा है कि हमारे जलसे में हुजूर तशरीफ़ लाते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब हुजूर तशरीफ़ लाते हैं और हमारे दुरूद पाक को पढ़ते हुए सुनते भी हैं और पढ़ते हुए देखते भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद व सलाम पढ़ते हैं तो हुजूर हमें देखते हैं। जी, ये हमारा अक़ीदा है जी। और यकीन जाने कि वो कोई और होगा जो कुछ और कहते हैं, उन्हें हम जवाब देते हैं कि कौन कहता है कि मुस्तफ़ा मदीने में रहते हैं। सुभान अल्लाह। कौन कहता है कि मुस्तफ़ा मदीने में रहते हैं। वो हम सुन्नियों के दिल में रहते हैं, बोलो सीने में रहते हैं। सुभान अल्लाह, कौन सुभान। कहता है कि मुस्तफ़ा मदीने में रहते हैं। वो हम सुन्नियों के सीने में रहते हैं। और कसम है रब्बे ज़ुल जलाल की, ये अक़ीदा न सिर्फ किछोछे का है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अक़ीदा न सिर्फ बरेली का है, ये सुभान अल्लाह। न सिर्फ मरहरा का है, मसूली का है, कालिपी का है, अजमेर का है, नहीं धामनगर का है, नहीं, ये अक़ीदा गौसे आज़म का भी है, सुभान अल्लाह, ये सुभान अल्लाह। अक़ीदा करबला के ताजदार का भी है, यही अक़ीदा सदाकत के अमीर अबू बकर सिद्दीक़ का भी है, यही अक़ीदा फ़ारूक़ आज़म उस्मान गनी मौलाए कायनात हसनैन करीमैन अबू ज़र गफ़ारी अबू हुरैरा इन तमाम सहाबी रसूल अशरे मुबशरा का भी यही अक़ीदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाज ना आऊँगा कि यही अक़ीदा मूसा कलीमुल्लाह का भी है, बेशक, सुभान अल्लाह। ईसा रूहुल्लाह का भी है, यही अक़ीदा इब्राहीम खलीलुल्लाह का भी है, यही अक़ीदा इस्माइल ज़बीहुल्लाह का भी है, यही अक़ीदा आदम सफ़ीउल्लाह का भी है।
बेशक और अगर सुभान और अल्लाह पढ़ो तो यही अकीदा हजरत जिब्रील अमी का भी है, सुभान अल्लाह सुभान यही अल्लाह अकीदा मीकाईल का भी है, यही अकीदा इज़राइल और इसराफिल का भी है। और सच्चाई तो ये है कि यही अकीदा कुरान मुक़द्दसा का भी है। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। सुभान अल्लाह सुभान बेशक, अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान ने हमें दिया है। आज जो बड़ा मशहूर होता है कि बरेली से नया नया मसलक निकलता है, मुफ्ती साहब किबला नई नई बातें निकलती हैं, ये नए नए मसले ईजाद किए जाते हैं। सुनो, किसी ने करबला के उस शहजादे से किसी ने सवाल किया कि हुजूर आप बताएं सुन्नियत की पहचान क्या है। आज हम लोग अगर फजर में सलाम पढ़ते हैं ना, नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। पढ़ते हैं ना, मिलाद में भी पढ़ते हैं, जलसे में भी पढ़ते हैं, हमेशा पढ़ते हैं और पढ़ना चाहिए। क्यों? इसलिए कि सुन्नी वो है जिसका राब्ता मदीने के ताजदार से है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सलाम, एक जुमला दे हुजूर, सलाम उसका बंद होता है जिससे लड़ाई होती है। मोहल्ले में जिससे लड़ाई हो जाए सलाम कलाम बंद हो जाता है ना जी है? और जिसका सलाम कलाम जारी हो, पता ये चलता है उससे मोहब्बत है, उससे मेल है। अब गौर करो कि ये सवाल सुन्नियत की पहचान मत पूछी गई करबला के उस शहजादे से जिससे आज का कोई मुसलमान ज्यादा नहीं जानता, चाहे वो कोई भी हो। वो है जिसकी तरबियत और तालीम ज़ैनब की गोद में हुई है, बेशक सुभान जो अल्लाह पढ़ा और पला और पढ़ा है इमाम हुसैन की गोद में है, जिसकी विलादत उस घर में हुई जिस घर में मेरे नबी पे वही का नुज़ूल हुआ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वो जात ऐसी है कि जो करबला से चला था, हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ियां हैं, लेकिन एक कांधे पे शरीयत है, दूसरे कांधे पे तरीकत है, दिल में इश्क मुस्तफ़ा है। कुरान को सर पर लेकर निज़ाम शरीयत को लेकर तने तन्हा पा प्यादा करबला से चला था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इस्लाम बचा के करबला से कौन वापस आया? ज़ैनुल आबिदीन ना, उसे बीमार सज्जाद कहते जो हुसैन के शहजादे थे। उनसे किसी ने पूछा कि हुजूर ये तो मालूम है कि 73 फ़िरक़े में एक जन्नती है और वो अहले सुन्नत वल जमात की जमात है, लेकिन ये भी बता दें कि उसकी पहचान क्या है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इरशाद फरमाया उस अहले सुन्नत वल जमात की पहचान ये है कि हर सुबह हर शाम मेरे नाना पे और हम अहले बैत पे दुरूद व सलाम पढ़ता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मरहबा। ये किसकी पहचान है? ये उसकी पहचान है जो जन्नती है, सुभान जो अल्लाह नाजी जमात है। ये कोई और नहीं बोल रहा है, मुफ्तियों का मुफ्ती बोल रहा है, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन बोल रहे हैं, ये बीमार सज्जाद बोल रहे हैं, ये वो बोल रहे हैं जो 3 दिन का भूखा प्यासा रहकर भी शरीयत को बचा करके शरीयत को बचा के करबला से मदीना तक पहुंचाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बताओ उससे कोई ज्यादा जानेगा? तो अब ये उन्हीं का जुमला है जो इमाम इश्क मोहब्बत ने दिया है। पता ये चला कि कलम तो अहमद रजा की है, जबान अहले बैत की है। सुभान कलम अल्लाह तो अहमद रजा की है, तहरीर तो बरेली के ताजदार की है, लेकिन जबान और अल्फाज और जुमले ये अहले बैत के हुआ करते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वही लिखा करते हैं जो अहले बैत कहा करते हैं। अच्छा सुनो, सलाम पे बात आई, एक अकीदे की बात मैं बता दूं कि सलाम पे जब बात आई तो किसी ने मुझसे कहा था कि मौलाना आप लोग के अकीदे वाले जो सलाम पढ़ते हैं वो बिन देखे सलाम पढ़ते हैं, है ना? बिन देखे सलाम किया करते हैं, सलाम पढ़ा करते हैं। हम कहा आप कैसे पढ़ते हैं? कहा देख के पढ़ते हैं। हम कहा ठीक, इस मोबाइल ने हमारे अकीदे को में और 4 चांद लगा दिया। थोड़ी देर के बाद उसका रिंगटोन बजा,
जब उसका रिंगटोन बजा तो उसने देखा मोबाइल, ओके किया और कान से लगा करके उसने कहा वालेकुम अस्सलाम करीमुल्लाह। मैंने कहा भाई अभी तो आपने ये कहा है कि हम बिना देखे सलाम और न करते हैं न जवाब देते हैं, आपने देख कैसे लिया? कहा मौलाना आपको खबर नहीं, आपको मालूम नहीं, इसके अंदर एक सिम है, उस सिम में उसका नाम सेव है और जब रिंग होती है, जब उसे ज़रूरत होती है, वो रिंग करता है, उसका नाम मेरे स्क्रीन पे आ जाता है। तो हमने स्क्रीन देख करके समझ लिया कि करीमुल्लाह ने मुझे फ़ोन किया है और जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया उसने सलाम किया, मैंने जवाब दिया। हम कहा नादान, तूने मेरे मसले को हल कर दिया। अभी तूने कहा था कि बिना देखे हम सलाम नहीं करते हैं, लेकिन बिना देखे तूने सलाम का जवाब दिया है। सुन नादान, तू मोबाइल में सिम रखा करता है, एयरटेल का, जियो का, स्मार्ट का, लेकिन सुन, हम सुन्नी मुसलमान भी अपने दिल में सिम रखा करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस दिल में चार सिम होते हैं। कादरी सिम होता है, चिश्ती सिम होता है, सोहरवर्दी और नक्शबंदी सिम होता है, किसी में रज़वी सिम होता है, अशरफी सिम होता है, हबीबी सिम होता है, सोहरवर्दी सिम होता है। और जब हम वेवरेट में रखते हैं, जब भी उसमें वाइब्रेशन होता है, हम समझ लिया करते हैं मेरे आका ने मुझे याद किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के लिए खड़े हो जाया करते हैं। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब एक चीज बताओ, हमने अभी सलाम किया ना आपको जी जी, आपने क्या कहा? दुआ दिया ना हमको, हमने कहा अल्लाह की सलामती हो आप सब पर, ठीक है जी। आपने जवाब क्या दिया? वालेकुम सलाम। हजरत आप पर भी अल्लाह की सलामती हो, ठीक है। अब आपने यहां से कहा या नबी सलामो अलैका, मेरे नबी सुनते हैं, सुभान अल्लाह, मेरे नबी देखते हैं। आपने कहा या नबी सलामो अलैका, सलाम करना सुन्नत, जवाब देना वाजिब। मेरे आका ने उधर से जवाब दिया, बोलिए या नबी सलामो अलैका, आपने कहा, उधर से जवाब आया वालेकुम सलाम या उम्मती। अब जरा गौर करो, नबी जिसको कह दे कि मेरे उम्मती तुम सलामत रहो, अल्लाह की सलामती तुम्हारे साथ है, दिल में जब मुस्तफा मान ले, दिल में ख्वाहिश हो, रब उसे पूरी कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा जबान से दुआ दे दे, वालेकुम सलाम या उम्मती, ए उम्मती तुम पर भी अल्लाह की सलामती हो। तो बताओ, अगर सुबह में किसी ने सलाम पढ़ा और उधर से जवाब आ गया, शाम तक उसके साथ कोई आफत आ सकती है? नहीं। नबी ने दुआ दिया है यार, नबी ने दुआ या जुमला कहा है, तो अब नबी ने दुआ या जुमला कहा है, हमें जवाब दिया है वालेकुम सलाम या उम्मती, तो फिर यकीन जानो कि उस नबी की दुआए रहमत हम सबको मिली जी। लेकिन ये मिलेगी कैसे? जब आप नमाज पढ़ेंगे तब तो मिलेगी जी। फजर की नमाज जमात से अदा करेंगे तभी ना सलाम पढ़ेंगे, और 10 बजे तक सोए रहेंगे तो कैसे मिलेगा? बोलिए। तो नबी की दुआ लेनी है तो फजर में हाजिर हो जाओ, नमाज जमात से पढ़ो और साथ ही साथ सलाम भी पढ़ो, ताकि अल्लाह की भी इबादत हो जाए, नबी की बारगाह में सलामी भी। सुभान अल्लाह, सुभान है अल्लाह। ना? तो मेरे अजीज, मेरे दोस्त, बस अदब व एहतराम के साथ दुरूद शरीफ का नज़र पेश करें। सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद वाला आले सय्यदिना मौलाना मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यदिना
मौलाना मोहम्मद वाला आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम सलातों व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। बेशक सुभान अल्लाह। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। और मिटा दो अपनी हस्ती को, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि इसमें फ़कीर बन के इसमें कदम मार आतिश तरीक़े अहमद मुरसल सी कोई शाहराह नहीं है। और मेरे अज़ीज़, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे इस्लामी भाई, मैंने जो आयत मुबारक तिलावत की है, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बहुत मशहूर आयत है, आपने सुना भी होगा। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक, तवज्जो हो मेरी तरफ मुतवज्जो हो, बेशक अल्लाह के नज़दीक जो सबसे महबूब दीन है, जो सबसे प्यारा दीन है, जो सबसे मकबूल दीन है, वो दीन इस्लाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इंसानी फितरत के मुताबिक दीन इस्लाम को अल्लाह ने अता फरमाया है। इंसानी फितरत के मुताबिक इस्लाम के अहकाम आए हैं। जब जहाँ पे जैसी ज़रूरत पड़ी है वैसे अल्लाह के अहकाम आए हैं। नबी ने वैसी शरीयत बनाई है, निज़ाम बनाया है, कानून बनाया है। और अगर उस कानून पे अमल करने वाला अमल करता है तो दुनिया में भी सुरखरू हो जाता है, कामयाब हो जाता है, और आखिरत में भी उसे कामयाबी और कामरानी मिला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखें, एक माँ के शिकम में जब बच्चा परवान चढ़ता है तो अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कि उस वक्त न तो साइंस था न ही साइंटिस्ट थे, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने कह दिया था कि जब शिकम में बच्चे परवान चढ़ रहे हों तो उस वक्त उस आलम में जो माँ करती है वही बच्चे पे उसके असरात होते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज साइंस वही कह रहा है कि माँ के शिकम में जब बच्चे परवान चढ़ रहे होंगे और माँ अगर जो माँ की आदत होगी, जो माँ का जैसी फितरत होगी वैसा ही उसका बच्चा होगा। अब देखें, मिसाल मैं दूँ आपको, साइंस तो इसे तस्लीम करता है, लेकिन रूहानी मिसाल आओ, ख्वाजा कुतुब की जिंदगी को देखो, गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर की जिंदगी को देखो कि सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दादी नन्हे से बच्चे हैं 4 साल के, लेके गई हैं एक हाफिज कुरान के पास, एक आलिम दीन के पास कि हुजूर इसे आप कुरान पढ़ा दीजिए, अली बेटे से पढ़ा दीजिए, शुरू करवा दीजिए। लेके गई, सामने बैठाया है, ख्वाजा कुतुब के उस्ताद ने इरशाद फरमाया बेटे पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा। कहा बेटे पढ़ो, शुरू करो, अलीफ बे ते। ख्वाजा कुतुब खामोश। कहा फिर पढ़ो, पढ़ते क्यों नहीं? खामोश है ख्वाजा कुतुब। जब डंडा उठाया कि नहीं पढ़ोगे तो मार पड़ेगी, पढ़ो अलीफ बे ते से। कहा कि हुजूर मैं यहां से नहीं पढ़ूंगा। कहां से पढ़ोगे फिर? कहा मैं सुभान अल्लज़ी असरा से पढ़ूंगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लज़ी असरा जानते हैं कौन पारा? जी आप लोग तो जानते हैं, आप लोग तो जानते ही हैं। 15वां पारा है ना, 15वें पारा का नाम सुभान अल्लज़ी असरा है। कहा कि हुजूर मैं यहां से अली पे ते से ये कायदा बगदादी यसनल कुरान वगैरह नहीं पढ़ूंगा। कहा फिर? कहा मैं सुभान अल्लज़ी असरा से 15वां पारा से पढ़ूंगा। कहा क्यों? तेरी माँ तेरी दादी ने तो कहा था शुरू करने के लिए, तू शुरू करने के लिए आया है। कहा मेरी दादी को मालूम नहीं, लेकिन मैं 14 पारे का हाफिज कुरान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 14 पारे को
अलीबे से शुरू नहीं किया, 14 पारे का हाफिज कुरान कैसे बन गया? तो उसने कहा कि हुजूर, जब मैं माँ के शिकम में था, मेरी माँ कुरान याद कर रही थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी माँ कुरान याद कर रही थी, और जब मेरी माँ कुरान याद करती थी, उधर मेरी माँ को भी याद होता था, इधर हमें भी याद होता था। माँ पहले पारे की हाफिजा हुई, लेकिन अल्लाह के करम से माँ हाफिजा पहले पारे की हुई, उसका बेटा भी पहले पारे का हाफिज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आजमाने के लिए, चेक करने के लिए कहीं ऐसे तो नहीं कह रहा है, गलत बयानी से काम तो नहीं ले रहा है। कहा कि अच्छा सुना, तो कुरान लेकर के बैठ गए। अब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 4 साल 5 साल की उम्र है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने पढ़ना शुरू किया, एक बैठक में 14 पारा सुना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता ये चला कि जब माँ मुत्तकिया होगी तो बेटा परहेजगार व आबिद व जाहिद होगा, लेकिन जिसकी माँ अपने शिकम में जिस औलाद को रखकर गालियां देगी, शिकवा शिकायत करेगी, गीबत करेगी और दिगर लवाजमात लहवो लाभ में शामिल होगी, कभी उसका बेटा आबिद नहीं बन सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही बंगाल की सरजमीन है, बंगाल की धरती पे। बात मेरी समझ में आ रही है? आ रही है ना? इसी बंगाल की सरजमीन पे ख्वाजा बाबा तशरीफ लाए। कौन? ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती तशरीफ लाए, और 5 लाख लोगों ने कलमे तैयबा आपके हाथ पे पढ़ा इस बंगाल की सरजमीन पे। यहाँ से जब वापस गए, तो वापस जाने के बाद उन्होंने अपनी माँ को खत लिखा कि माँ, आज अल्लाह का कितना बड़ा करम है, कितना बड़ा एहसान है कि आज मेरे हाथों पे एक सफ़र में 5 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का बड़ा करम है। माँ ने उधर से जवाब दिया, बेटा इसमें तेरा कमाल नहीं है बल्कि मेरा कमाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरा कमाल नहीं बल्कि मेरा कमाल है। जवाब दिया, माँ वो कैसे? सफर मैंने किया है, सफर की सोबत मुश्किल को मैंने झेला है। माँ तेरा कमाल कैसे है इसमें? इसमें तो मेरा कमाल होना चाहिए। माँ ने कहा, बेटा जब तू शिकम में आया था, 5 वक्त की नमाज तो छोड़ दे, तहज्जुद की नमाज तो छोड़ दे, चाश तो अव्वाबीन की भी नमाज हमारी कज़ा न होती थी, इशराक की भी नमाज हमारी कज़ा न होती थी। मेरे लाल, जब तू मेरे शिकम में परवान चढ़ रहा था, तुम हाथ मेरा दुनियावी काम में रहते थे और ज़बान ज़िक्र इलाही करता रहता था। सुभान अल्लाह, सुभान वजह अल्लाह। से मेरे लाल, जब तू 7 महीने का शिकम में हुआ तो जिक्र इलाही करने लगा। मैं परेशान हो गई, मैंने रब की बारगाह में दुआ की, और मौला तस्बीह पढ़ने की सदा तो आ रही है, लेकिन तस्बीह पढ़ने वाला नजर नहीं आ रहा है। तो जवाब दिया, गैब से निदा आई, ए माहे नूर, ये तेरे शिकम में जो परवान चढ़ रहा है, वो तेरे शिकम में भी रह करके मुझे राजी कर रहा है, सुभान अल्लाह, सुभान कर अल्लाह। रहा है, जिक्र इलाही कर रहा है। पता ये चला कि माँ अगर जाकिरा होती है तो बेटा उसका जिक्र इलाही में गुमराह करता है। माँ अगर आबिदा होती है तो बेटा उसका आबिद व जाहिद होता है। माँ अगर नमाजी होती है तो बेटा उसका तहज्जुद गुजार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वाकया जो मैंने कहा आपसे, ये वाकया कल पाक सर्कस में कलकत्ता की सरजमी पे मैंने इस वाकया को कहा। जब इस वाकया को मैंने बयान किया, सुबह होकर के फजर की नमाज के बाद मैं ट्रेन पकड़ने के लिए जब निकला, तो रास्ते में एक पार्क से गुजरा। उस पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे थे। आगे बढ़े, आगे बढ़ करके मुझे सलाम किया, मुसाफा किया। मैंने गौर से देखा तो उसकी हयत बदली हुई थी। समझ ही में नहीं आ रहा था कि मुसलमान है या क्या है। हयत से, शक्ल शबाहत से मैंने गौर से देखा तो उस बच्चे ने कहा कि हुजूर क्या देख रहे हैं? मैंने कहा कि बेटा मैं ये देख रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा हसीन और जमील बाल अता किया था, है ना, स्याह बाल अता किया था। तुम्हारे चेहरे पे, सफ़ेद चेहरे पे बहुत खिलता, लेकिन तुमने उस कुदरत की अता को अपने मिजाज के मुताबिक ढाला। एक तरफ ब्लू, एक तरफ लाल, एक तरफ पीला करके अपनी शक्ल शबाहत को बिगाड़ दिया है। बेटे ऐसा क्यों किया तुमने?
और दूसरी चीज़ कि ये जो तूने कपड़ा पहना है, अच्छा खासा पैसा दे करके पैंट खरीदा है, लेकिन ये पैंट भी ऐसा है कि जो तेरे जिस्म को नुमाया कर रहा है और यानियत महसूस हो रही है। फटा फटा पैंट पहन करके न इसमें तुम नमाज पढ़ सकते हो, न मज़ार पे जा सकते हो, न फातिहा पढ़ सकते हो, न तिलावत कर सकते हो, न तुम्हारा वज़ू सही सलाम रहेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर इंसान का ये केहनी से लेकर के ठेहुना तक सत्र औरत है, खोलना मना है ना? समझ रहे हैं? सत्र औरत खोलना मना है, लेकिन तूने पैसा दे करके भी ये लिबास पहना है जिससे तेरा जिस्म जाहिर हो रहा है, और पैसा दे करके भी तूने अल्लाह ने जो हसीन और जमील बाल अता किया था, तूने उसे खराब करके अपनी शक्ल बिगाड़ ली है, कार्टून नजर आ रहा है। उस बंदे ने कहा हुजूर ये मेरा कमाल नहीं है, मेरी माँ का कमाल है। सुभान अल्लाह। है ना? ये मेरा कमाल नहीं, मेरी माँ का कमाल है। हमने कहा कि वो कैसे? तो उसने कहा कि हुजूर मामला ये है कि आपने रात बयान किया था, मैंने तकरीर पूरी सुनी थी, आपने रात बताया था कि सरकार आपने बताया था कि गरीब नवाज जब शिकम में आए तो माँ इबादत और रियाजत में लग गई, हर लम्हा हर पल जिक्र इलाही करती रहती थी, तहज्जुद की नमाज पढ़ती थी, और जब दुनिया में तशरीफ लाए गरीब नवाज तो उस वक्त तक गरीब नवाज को दूध नहीं मिलता था जब तक माँ वजू करके 2 रकात नफल अदा न करती थी, तहज्जुद में उठती थी, तहज्जुद की नमाज अदा करती थी, और फिर गरीब नवाज को अपने पास अपने गोद में उठाकर उन्हें उनका खुराक दिया करती थी। सुभान अल्लाह, सुभान खुद अल्लाह। का कमाल था। मेरे हुजूर आज हमारा कमाल ये है, मेरी माँ का कमाल ये है कि हम अगर रोते हैं तो हमें लोरियाँ नहीं दी जाती है, हमें कुरान की तिलावत नहीं सुनाई जाती, नाते नबी नहीं सुनाया जाता, बल्कि एक बड़ा सा मोबाइल हमारे हाथ में थमा दिया जाता है। उस मोबाइल में कार्टून खोल करके हमें पकड़ा दिया जाता है। तो बताएं, मेरा जहन तो सादे कागज के मानिंद था। माँ ने अपने आराम और आसाइश के लिए, अपनी परेशानी को दूर करने के लिए कार्टून बड़ा मोबाइल मेरे हाथ में थमा दिया, मैं मस्त हो गया। तो अब जो मैंने बचपन में देखा है उसका असर सारी जिंदगी हमारे ऊपर है। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अपने माहौल को दुरुस्त करो। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम बड़ी मुश्किल से तुम तक पहुंचा है, इस्लाम बड़ी जाफिशानी से तुम तक पहुंचा है। किसी का गोद उजड़ा है तो इस्लाम तुम तक पहुंचा है, किसी के मांग का सिंदूर उजड़ा है तो इस्लाम तुम तक पहुंचा है, किसी का घर उजड़ा है तो इस्लाम तुम तक पहुंचा है, किसी कोई बेवा बहन मेरी बेवा हुई है तो इस्लाम तुम तक पहुंचा है। इस्लाम की अहमियत को इतने हल्के में मत लो। इस्लाम बहुत अहम चीज़ है, इस्लाम बहुत अहम मजहब है। ये खुशनसीबी है कि रब तबारक व तआला ने तुम्हें और हमें मुसलमान घर में, मुसलमान माँ बाप के घर पैदा किया है। वरना ज़रा गौर तो करो कि अगर वो रब हमें कहीं और पैदा करता तो हम क्या कर लेते? बोलो, ये उसका करम ही है ना, ये उसका एहसान है कि उसने हमें मुसलमान घर में पैदा किया है। लेकिन इसकी अहमियत हम ना हमारे अंदर है ना हमारे बच्चों में है। बोलिए, ईमानदारी से बताइए आप। मैं जुमले में तकरीर करके जन्नती नहीं बनाता हूँ, ये मेरी बुरी आदत है। मैं ये नहीं कहूँगा कि नारा लगा दो तुम जन्नती हो जाओगे, नहीं, मैं आईना दिखाता हूँ। मेरे अजीज़, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे इस्लामी भाई, इस्लाम की अहमियत आज हमारे दिलों से ख़त्म होती चली गई है। इस्लाम के मुखालिफिन ने हर तरीक़ा अपनाया, हर चाल चली है। कभी शरीयत पे हमला, कभी कुरान पे हमला, कभी नबी की ज़ात पे हमला, कभी हमारे रस्म व रिवाज पे हमला, कभी हमारी तहजीब पे हमला, कभी हमारे तमद्दुन को बिगाड़ने की कोशिश की गई। लेकिन आज हमारी कौम का जवान न तो इस्लाम के मुतल्लिक सोचता है, नहीं
अपने नबी, जिस नबी के इश्क का दम भरते हैं, उस पे उनकी ज़ात पे उंगलियां उठ रही हैं। किस वजह से? नबी की ज़िंदगी तो कामिल व अकमल ज़िंदगी थी। नबी की ज़िंदगी तो मुकम्मल ज़िंदगी थी। ऐसी ज़िंदगी थी कि जो सामने आता था वो कलमा पढ़ लिया करता था। अरे नबी की ज़ात तो छोड़ो, गुलाम नबी ख्वाजा गरीब नवाज को देख करके लोग कलमा पढ़ते थे जी। लेकिन आज हमारे किरदार की बुनियाद पे, हमारे अमाल की बुनियाद पे, हमारी ही आदतों अतवार की बुनियाद पे कभी हमारी शरीयत पे हमला, कभी हमारे कुरान पे हमला, कभी हमारे निज़ाम पे, शरीयत पे हमला, कभी हमारे नबी की ज़ात पे हमला होता है। लेकिन मेरे अजीज, मेरे दोस्त, आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग भी कर सकती है अंदाजे कुल से पैदा। सुभान अल्लाह, ये वो मज़हब है, ये वो दीन है कि जो दीन आया है तो अमन और शांति का पैगाम लाया है। ये वो दीन है कि जब ये दीन आया है तो बाप को उसकी अजमत बताया है, माँ की अजमत का इजहार किया है, भाई को भाई से मिलाया है। ये वो दीन है जो दीन आया तो इंसान को चलने का तरीका भी बताया है, इंसान को उठने बैठने का शऊर भी बताया है, खाने पीने का तरीका भी बताया है। सुभान अल्लाह। अब देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, मजहब इस्लाम के पैगाम हुजूर ने, सरकार ने एक सहाबी को ईरान भेजा, और ईरान इसलिए भेजा कि वो ईरान जाएं और वफ्द का काम करें, पैगाम लेके जाएं और इस्लाम की तबलीग करें। तो अब वो जब चले, ईरान के बादशाह के दरबार में जब पहुंचते हैं तो बादशाह ने कहा कि पहले आप भूखे हैं, पहले खाना खा लें, उसके बाद फिर बात होगी, गुफ्तगू शुनीद होगी, गुफ्तगू जो भी करनी है, जो भी पैगाम आपको दे करके आपके नबी ने भेजा है, आपके सरदार ने भेजा है, वो हम बाद में सुनेंगे, पहले खाना खा लीजिए। जब खाना दिया गया तो आपने इरशाद फरमाया कि नहीं, मेरे नबी ने कहा है बगैर दस्तरखान के खाना ना खाओ। आज हम और आप क्या करते हैं, घर में जैसे प्लेट में लिया ले करके खा लिया, है ना। लेकिन मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि दस्तरखान बिछाओ फिर खाना खाओ, अल्लाह उस खाने में बरकत अता करेगा। अब दस्तरखान उनके कहने पे, हुज़ैफा यमनी के कहने पे, ईरान के बादशाह ने उस वक्त दस्तरखान बिछाया, खुद सामने बैठ गया, उमरा बैठ गए, रऊसा बैठ गए, हज़रत हुज़ैफा यमनी और आपका गुलाम बैठ गया, खाना तनावुल फरमाने लगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के खाना खाया। सुभान अल्लाह। अब इनकी अदा को वो देख रहा है कि ये कैसे खाना खाता है। हाथ धोया, सर ढका, आए बैठे, बिस्मिल्लाह पढ़ा, खाना तनावुल किया, शुरू किया खाना खाना। एक लुकमा जब उठाया खाने का लुकमा तो आधा लुकमा दस्तरखान पे गिर गया, आधा लुकमा मुंह में गया, आधा लुकमा गिर गया किसी वजह से। अब हजरत हुज़ैफा यमनी ने उस लुकमे को जो गिरा था, उस चावल को उठाया या उस दाने को उठाया या उस खाने को उठाया, दस्तरखान पर से उठा के खा लिया। तो एक वजीर ने बादशाह के कान में कहा कि हम नहीं कहते थे ये अरब वाले उज्जड हैं, ये जाहिल हैं, गवार हैं, ये भूखे हैं, नंगे हैं, आप इनकी बात में क्यों आ रहे हैं। अब ये बात जब गुलाम ने सुना तो गुलाम हज़रत हुज़ैफा यमनी से कहा कि हुजूर देख रहे हैं ये उमरा हमें क्या कह रहे हैं, ये उमरा ताना दे रहे हैं, ये उमरा हमें तरह तरह की बातें सुना रहे हैं। तो हज़रत हुज़ैफा यमनी का जवाब सुनो मेरे अजीज़, मेरे दोस्त। हज़रत हुज़ैफा यमनी जवान हैं, हज़रत हुज़ैफा यमनी बादशाह के, ईरानी बादशाह है ना, आतिश परस्त है, उसके दरबार में है, सारे वही लोग हैं, सिर्फ हुज़ैफा यमनी और आपका गुलाम कलमा पढ़ने वाला है, ईमान वाला है। हज़रत हुज़ैफा यमनी ने जवाब दिया, नादान, इसकी खुशी के लिए हम करें, तुमने सुना नहीं, अतरकु सुन्नत हबीबी ले हाउलाइल होबका, अरे इन जाहिल और गवारों के लिए हम अपने महबूब की सुन्नत को छोड़ दें, अरे मेरे महबूब की सुन्नत ही मेरी जिंदगी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नाराज हो तो हो, ये बिगड़े तो बिगड़े,
इनकी निगाहें टेढ़ी हो तो हो जाए, लेकिन मुझे अपने मुस्तफ़ा की निगाह टेढ़ी नहीं होने देनी है। मुझे अपने महबूब की रजा चाहिए, और उनकी रजा चाहे मैदाने जिहाद हो, चाहे काफिरों का दरबार हो, चाहे काफिरों का मजमा हो, हर जगह हम अपने महबूब की सुन्नत पे अमल करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। की रजा चाहेंगे, हमें अल्लाह और उसके रसूल की रजा चाहिए। अब ईमानदारी से और से बताएं कि आज हमारे मुआशरे में जो बूफे सिस्टम चला है ना, बोलिए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि प्लेट को खाओ, प्लेट में रख के खाना खाओ तो उसमें कोई चावल छोड़ना मत, उसको समेट करके खा लो, उसको पोंछ के खा लो, ठीक है। क्यों? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, सुनो, इसलिए कि जब जब तुम्हारे प्लेट में तुम्हारे हिस्से का, तुम्हारे हक की ग़ज़ा आती है, अल्लाह उसमें एक चावल रहमत का रखता है, एक चावल बरकत का रखता है, एक चावल शिफा का रखता है। जो खाओगे तो रहमत भी मिलेगी, बरकत भी मिलेगी, और जो खाओगे वो नुकसान न करेगा बल्कि वो शिफा बन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि आज हम बूफे सिस्टम में खाते, आधा खाया आधा, बोलिए, अल्लाह की नेमत की तौहीन होती है कि नहीं होती है ना? अल्लाह के नेमत की तौहीन होती है, बरकत उठा ली जाती है, रहमत रूठ जाती है, खुदा की बरकत उठा ली जाती है, शिफा दूर हो जाता है हमसे। आज तरह तरह की बीमारी में हम अगर मुब्तला हैं तो उसकी वजह यही है कि हमने सुन्नत को छोड़ा है, नबी की रहमत हमसे रूठ गई। इसलिए हम अपने आका की रहमत को मना लें, आका को मना लें। जब आका को हम हुजूर को मनाएंगे तो नबी की रहमत हमसे करीब हो जाएगी, और जब नबी की रहमत करीब हो जाएगी तो मेरे अजीज़, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे इस्लामी भाई, यकीन जानो कि हर कदम पे तुम्हें अजर अजीम अता फरमाएगा अल्लाह। देखो इस्लाम क्या है, आज हमने इस्लाम को सिर्फ ये समझा है कि कलमा पढ़ लिया है, मुसलमान की शक्ल शबाहत हमने बना ली है, हम मुसलमान हो गए। नहीं दोस्त मेरे अजीज़, नहीं, बल्कि तुम्हें बार बार कुरान में हिदायत दी जा रही है, हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे। इस तरह की हिदायत हमें बार बार दी जाती है, हमें मुतनब्बे किया जा रहा है। और हम तुम्हें एक वाक़या हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने का बताते हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आपका विसाले बाकमाल हुआ, 3.5 साल तक आपने हुकूमत, अमीरुल मोमिनीन ने 3.5 साल के बाद आपका जब विसाल हुआ तो लोगों ने हज़रत उमर फ़ारूक को अमीरुल मोमिनीन बना दिया। आप अमीरुल मोमिनीन बने तो आप सीधे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर गए। आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से पूछा कि हुजूर, ये तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की अहलिया से, उनके बेटों से पूछा कि ये बात बताओ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ज़िंदगी कैसे गुज़रती थी, सुबह शाम कैसे गुज़रता था, रात और दिन कैसे गुज़रता था, क्या करते थे क्या नहीं करते थे, पूरी हिस्ट्री, पूरी चीज़ें बताओ। जब उनके बच्चों ने बताया, कहा ये सब तो मुझे मालूम है, कोई ऐसी बात बताओ जो मैं नहीं जानता हूँ। कहा कि नहीं, वही आपकी ज़िंदगी तो खुली किताब के मानिंद थी, आप सब जानते हैं। आप वहाँ से मायूस होकर जब वापस आए तो आपका खादिम ख़ास, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का खादिम ख़ास आ रहा था, जो आपकी खिदमत में हमेशा रहता था। जब आपने उससे पूछा तो उसने जवाब दिया कि हाँ, एक काम ऐसा है जो मेरे अलावा कोई नहीं जानता है। कहा वो काम बताओ, वो काम कौन सा था, कौन सा काम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ करते थे? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के खादिम ने कहा कि रात में जब सारी दुनिया सो जाती थी, देखो इस्लाम किसे कहते हैं मेरे दोस्त, जब सारी दुनिया सो जाती थी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उठते थे, अपने हिस्से का खाना लेते थे, मशकीज़ा लेते थे, मशकीज़े में पानी भरते थे, और साथ में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खाने पीने की चीज़ें लेकर के यहाँ से चलते थे। रास्ते में हम साथ होते थे तो हमें वापस कर दिया करते थे और ख़ुद उस जंगल की जानिब चले जाते थे। और फिर सुबह सादिक के पहले
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उधर से वापस आते थे। ये नहीं जानता कि वो कहाँ जाते थे, क्या करते थे, चूँकि मेरे आका थे और आका ने मुझे मना कर दिया तो मैं नहीं जानता था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो रात आई तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसी तरह से खाना लिया, फिर खजूर लिया और पानी लिया। पानी लेकर के मशकीज़ा में भरने के बाद जब चले, उसी रास्ते पे जब चले, आगे गए, जंगल के बीच में देखा तो देखा एक टूटी हुई झोंपड़ी है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को ना? एक टूटी हुई झोंपड़ी है। उस टूटी हुई झोंपड़ी में के करीब जब गए तो देखा कि टूटा हुआ किवाड़ है। उस किवाड़ को जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत फ़ारूक आज़म ने हटाया है तो चरचराहट की आवाज़ आई तो अंदर एक इंसान लेटा हुआ था। उठने की भी सलाहियत न थी उसे, नहीफ़ व नज़ार था और गलाज़त से भरा हुआ था बिस्तर उसका। उसने आवाज़ लगाई, कौन आ गए? अब उसने जब ये कहा कौन आ गए तो हज़रत अबू बकर ने धीमी आवाज़ में कहा मैं आ गया हूँ। जब करीब गए तो देखा पूरी गलाज़त से भरी हुई है। हज़रत फ़ारूक आज़म कौन है? उमर फ़ारूक, वो कि जिनकी शान में मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अगर अल्लाह किसी को नबूवत देता तो मेरे बाद मेरे फ़ारूक को था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरवाज़ा बंद हो गया है और फ़ारूक वो हैं, उमर फ़ारूक वो हैं कि जो मशवरा दिया करते थे। इधर फ़ारूक आज़म मशवरा देते थे, सरकार की बारगाह में पेश करते थे, उधर अल्लाह का वही नाज़िल होता था। ये फ़ारूक आज़म की शान थी कि फ़ारूक आज़म जब चलते थे ना, घोड़ा लेकर के जब चलते थे तो शैतान रास्ता छोड़ दिया करता था, कहा करता था उमर फ़ारूक आ रहे हैं, रास्ता खाली कर। वो फ़ारूक आज़म जिनकी शान ये थी, जिनकी हैबत का आलम ये था कि कैसर व किसरा भी आपके नाम से कांपता था, फ़ारूक आज़म के नाम से। लेकिन हज़रत फ़ारूक आज़म ने उस बंदे को उठाया, बगल में रखा और फिर उसके तमाम कपड़े को, तमाम बिस्तर को ले जाके साफ़ किया, गलाज़त को साफ़ किया, फिर उस बंदे को नहलाया, गुस्ल दिया, उसके कपड़े को धोया, फिर कपड़ा पहनाया। कपड़ा पहनाने के बाद उस बंदे की पूरी तरह से सफाई करने के बाद हज़रत फ़ारूक आज़म ने उसे निवाला बना करके मुंह में खिलाया। आपने जब देखा था तो ये महसूस हुआ आपको कि इसका हाथ भी नहीं हिल सकता, पैर भी नहीं काम करता है और इसकी आंखें भी काम नहीं करती हैं, सिर्फ कान है जो काम करता है और ज़बानें हैं जो काम। अब फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे अपने हाथ से लुक़मा बनाया, लुक़मा बना करके उस बंदे के मुंह में डाला। ये कौन है? फ़ारूक आज़म का कोई रिश्तेदार नहीं है, फ़ारूक आज़म का कोई अपना नहीं है, बेगाना है। आज ये इस्लाम है। आज हमारा बाप अगर कमज़ोर हो जाता है, नहीफ़ व नज़ार हो जाता है तो एक कोने में हम छोड़ दिया करते हैं। मेरे अजीज़ ज़रा गौर करो कि फ़ारूक आज़म ने अपने हाथों से निवाला बना करके उसके मुंह में डाला। जब निवाला बनाकर उसके मुंह में खिलाया है तो उसने गज़ब में आकर, जलाल में आकर, नाराज़ होकर उसने कहा कि 3 रोज़ कहाँ मर गए थे तुम, कहाँ रह गए थे 3 रोज़? 3 रोज़ में एहसास ना हुआ कि मैं क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा? मैं तुम्हारे भरोसे रहा, तुमने मुझे भूखा रखा है और तुमने ये तरीका अपनाया है। उसने थूक दिया मुंह पर, उमर फारूक के मुंह पर थूक दिया। फारूक आज़म ने अपने हाथों से उसे साफ किया और रोने लगे। जब रोने लगे तो उसने, उस बंदे ने, उस बूढ़े ने कहा, उस नहीफ़ व नज़ार इंसान ने कहा कि क्यों रोता है? अरे तुझसे मोहब्बत करता हूँ तभी तो बोला हो, तूने तो खिदमत की है मेरी तभी तो बोला हूँ। ये कह कर के वो भी भबक भबक के रोने लगा, हिचकियाँ लेकर के रोने लगा कि जब मुझे सब ने छोड़ दिया था, मेरी आल औलाद ने छोड़ दिया, मेरे बेटे ने मुझे निकाल दिया, घर से बाहर मरने के लिए फेंक दिया था, तूने ही तो मुझे सहारा दिया था। अरे तू बोल तो सही कि तू रो क्यों रहा है? अरे तुझसे प्यार है, तूने मेरी खिदमत की है, 3 रोज नहीं आया था, उसी मोहब्बत में जज्बाती हो गया और जज्बाती होकर के मैंने तुझे बहुत कुछ कह दिया है। भैया तुझ मुझे माफ़ कर दे, लेकिन तू बता कि क्यों नहीं आया था? हज़रत फारूक आज़म की हिचकी यहाँ बन गई। जब आपकी हिचकी बन गई तो आपने इरशाद फरमाया कि आखिर तूने कैसे पकड़ा कि मैं वो नहीं हूँ? कहा उसके खिलाने का तरीका अलग था, उसके बहुत बात करने का तरीका अलग था,
वो ऐसी मोहब्बत से, ऐसे प्यार से मुझसे बात करता था कि मैं अपना गम भूल जाता था। जब वो मुझसे गुफ्तगू करता था, मेरी तकलीफ, मैं अपनी तकलीफ को भूल जाया करता था और उसके शीरीनी रस भरे जुमले में मैं खो जाया करता था। वो अपने लुक़मे को अपने मुंह में रख के चबाता था और चबाने के बाद फिर मुझे खिलाता था, क्योंकि मुझे दांत नहीं है। तूने मुझे इस तरीके से खिलाया, मैं समझ गया तू वो नहीं है। ये बता कि वो था कौन? कहा वो मैं नहीं था, वो अबू बकर सिद्दीक थे। कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं नहीं था, वो अबू बकर सिद्दीक थे। कहा वल्लाह वही सिद्दीक अकबर जो सरकार का साथी था, जो मोहम्मद का साथी था, मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ रह करता था, उसका खलीफा था। कहा हाँ वही अबू बकर सिद्दीक। कहा कसम है रब्बे जुल जलाल की, जब मेरे बच्चों ने मुझे उठा करके, जब मैं मफलूज हुआ तो मुझे उठा के कोरा कुरकुट पे डाल दिया था। मैं मौत को गले लगाने जा रहा था, खुदकुशी करने जा रहा था, लेकिन रास्ते में अबू बकर की नज़र मुझ पे पड़ गई। अबू बकर ने मुझे गोद में उठाया, वहाँ से लाए, ये मकान तैयार किया और फिर यहाँ रखा और रोज़ रात में वो आते थे और मेरी खिदमत करते थे, मुझे नहलाते थे, धुलाते थे, पिलाते थे, खिलाते थे, औलाद की तरह मेरी खिदमत करते थे। कसम है उस दीन मोहम्मदी की कि जिसका खलीफे अव्वल ऐसा हो। जब खलीफे अव्वल ऐसा है तो उसका नबी कैसा हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शान ये है, अबू बकर की उम्मती की शान ये है, जब अबू बकर की सदाकत का आलम ये है, जब इसकी खिदमत का आलम ये है, तो उस मुस्तफ़ा का आलम क्या होगा? यकीनन अबू बकर के किरदार को देखकर, अबू बकर के आदत व अतवार को देखकर, ए भाई मैं उसके नबी का कलमा पढ़ने के लिए तैयार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन ये तो बता कि तू है कौन? उसने कहा कि मैं एक यहूदी हूँ, मैं एक यहूदी हूँ। मैं उसके सामने बहुत कुछ बुरा भला कहता रहा, लेकिन वो कैसा इंसान है और ये तुम्हारा दीन इस्लाम कितना अजीम दीन है कि उसने 3.5 साल तक मेरी खिदमत की, लेकिन इस दौरान उसने ना तो मुझसे मेरा नाम पूछा, नहीं मेरी जात पूछी, नहीं मेरा कबीला पूछा, नहीं मेरा दीन पूछा, धर्म पूछा, मजहब पूछा। बस उसने देखा मैं इंसान हूँ, खिदमत करना शुरू। सुभान अल्लाह, सुभान तो वो अल्लाह। अबू बकर जो अंधे को भी इस्लाम की रोशनी दिखा जाए, जब उसका ये आलम है तो उसके नबी का आलम क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शान और अजमत क्या होगी? मेरे अजीज, मेरे देखो, मेरे प्यारे, देखो इस्लाम इसे कोई रिश्तेदारी नहीं थी। आज हम बाप को निगलेक्ट करते हैं। बाप अगर बूढ़ा हो जाता है तो एक कोने में हम छोड़ देते हैं, लेकिन देखो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की सदाकत इसे कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने किस तरीके से दीन को फैलाया है, इस्लाम को फैलाया है, कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। बहुत सारी कुर्बानी देने के बाद आज मजहबी इस्लाम आप तक पहुँचा है, हम तक पहुँचा है, जिसकी अहमियत हम नहीं समझते, जिसकी कद्र नहीं करते, जिसके मुतालिक सोचते नहीं हैं कि हमें जो भी इज्जत, अजमत और बुलंदी मिली है वो इस्लाम के सदक़े में मिली है, मुस्तफ़ा जाने रहमत के सदक़े में मिली है। अगर इस्लाम हम कबूल न करते तो ये शान हमारी न होती, ये अजमत हमारी न होती। मेरे अजीज़, मेरे दोस्त, आज हमने इस्लाम को क्यों, इस्लाम की अहमियत हमारे दिलों में नहीं है? वजह उसकी है, जानते हैं? वजह उसकी ये है कि इस इस्लाम के लिए हमारी कोई कुर्बानी नहीं है, इस्लाम के लिए हमने कोई कुर्बानी न दी है। कलमे तैयबा पढ़ने के लिए हमने कोई कुर्बानी न दी है, हमें नमाज पढ़ने के लिए पत्थर नहीं खाने पड़े, हमें नमाज पढ़ने के लिए, कलमा पढ़ने के लिए हमें पत्थर नहीं खाने पड़े। हमारा बाप मुसलमान, माँ मुसलमान, पैदा हुए मुसलमान के घर में, कान में अजान और
इकामत कह दी गई, बता दिया गया कि तू मुसलमान के घर में पैदा हुआ है, मुसलमान बच्चा है, तेरा नाम ये है, मजहबी नाम रख दिया गया। हमने समझा कि हम मुसलमान हो गए हैं, इसीलिए हमारे दिल में इस्लाम की उतनी वो अहमियत न रही जो अहमियत उनकी है। पूछो इस्लाम की अहमियत, अगर पूछनी है मुताला करो, तारीख पढ़ो, अपनी पढ़ो, अपने असलाफ की पढ़ो, अपने आबा व अजदाद की पढ़ो, अपने बुज़ुर्गों की पढ़ो कि इस्लाम किस तरीके से फैला है। इस्लाम की अज़मत पूछनी है तो करबला के ताजदार से पूछो, करबला वालों से पूछो कि इस्लाम किस तरीके से फैला है। कि बेटा मांगा गया तो दे दिया, भाई मांगा गया दे दिया, भतीजा मांगा गया दे दिया, बेटा मांगा गया दे दिया, नन्हे मासूम अली असगर को भी दे दिया, लेकिन न दिया तो इस्लाम ने दिया। आज गौर कीजिए, आज हमारे लिए थोड़ी सी परेशानी खड़ी होती है, हम नमाज छोड़ दिया करते हैं, थोड़ी सी मुसीबतें आती है, हम नमाज से, इस्लाम से दूर हो जाया करते हैं। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, आओ हम बताएं तुम्हें कि इस्लाम कितनी बड़ी कुर्बानी से आप तक पहुंचा है, हम तक पहुंचा है। आओ नबी की शहजादी का वाक़या आप हमेशा सुना करते हो, बस एक वाक़या नबी की शहजादी का आप समात फरमाएं। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा हसनैन करीमैन की वालदा का हमेशा सुना करते हैं, लेकिन आपकी बड़ी बहन जिनका नाम हज़रत बीबी ज़ैनब है, हज़रत ज़ैनब का वाक़या आप समात करें कि किस तरीके से इस्लाम फैला है। गौर करें कि हज़रत ज़ैनब जब हुजूर ने ऐलान नबूवत किया था, उस वक्त हज़रत ज़ैनब की शादी उससे पहले हो चुकी थी। हज़रत ज़ैनब की शादी हो चुकी थी और जब हुजूर ने ऐलान नबूवत किया तो ऐलान नबूवत के बाद हज़रत ज़ैनब अपने ससुराल से आई अपने बाबा की बारगाह में, और जब बाप की बारगाह में आई, बाप से मिली, तो बाप ने, सरकार ने उनके सामने दीन को पेश किया, दीन की अहमियत बताई, दीन को पेश किया। जब दीन को पेश किया तो हज़रत ज़ैनब ने कलमे तैयबा पढ़ लिया। आपने तन्हा कलमे तैयबा पढ़ा, आपके ससुर ने, आपके शौहर ने, आपके देवर ने, आपके ससुराल वालों ने नहीं पढ़ा था। जब यहाँ से कलमे तैयबा पढ़ करके हज़रत ज़ैनब जब पहुँची हैं अपने घर पे, लोगों ने पूछा, आपके शौहर ने, आपके ससुराल वालों ने पूछा, आपने इरशाद फरमाया कि हाँ मैंने कलमे तैयबा पढ़ लिया है, मैं मुसलमान हो गई हूँ, इस्लाम को कबूल कर लिया है। अब जैसे ही ये सुनना था कि इस्लाम को कबूल कर लिया है, मुसलमान हो गई है, कलमे तैयबा पढ़ लिया है, अब वहाँ उन पे जुल्म व ज़्यादती शुरू हो गई, खाना पीना बंद हो गया, शौहर ने मारपीट शुरू कर दी, सख्ती शुरू कर दी, कहा इस्लाम को छोड़ करके फिर पुराने इस मजहब में आ जाओ, मजहब इस्लाम को छोड़ दो। लेकिन हज़रत ज़ैनब ने जवाब दिया कि जो जान मांगोगे तो जान देंगे, जो माल मांगोगे तो माल देंगे, लेकिन हमसे ये ना होगा हरगिज़ कि नबी का दिया हुआ ईमान देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम मारो, तुम जो सख्तियां करना है करो, जो सजाएं देना है दे लो, लेकिन याद रखना कि मेरे जिस्म पे तेरी आजादारी हो सकती है, तेरी हुकूमत हो सकती है, लेकिन मेरी रूह मोहम्मद अरबी की गुलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस पे तेरा नहीं चल सकता है। मैंने अपनी रूह का सौदा किया है, अपने नबी से, अपने आका से रूह का सौदा किया है। तो एवज में शौहर को कलमा पढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं, शौहर ने जंजीर बांधी, पाए में बांध दिया जंजीर। खाना पीना तो बंद था, चमड़े के कोड़े से आप पर जुल्म ज़्यादती शुरू कर दी। हज़रत बीबी ज़ैनब को जब बंद किया था तो कैफियत ये थी कि उससे पहले हज़रत ज़ैनब पे जुल्म होता था, लेकिन आप जा कर के बाबा की ज़ियारत, सरकार की ज़ियारत करती थीं, और वो जुल्म ज़्यादती जो करता था उसका मदावा हो जाया करता था। लेकिन सरकार जब इन पे जुल्म, इनको कैदो बंद कर दिया गया और सरकार ने हिजरत फरमा ली, जब मक्का से मदीना आप सरकार तशरीफ़ ले गए, तो अब हज़रत बीबी ज़ैनब फूट फूट कर रोने लगी। जुल्म ज़्यादती का आलम यह था कि हज़रत बीबी ज़ैनब के हाथों में हथकड़ी और पैरों में जो बेड़ियाँ लगाई थी, उससे ज़ख्म, खून रिसने लगे, ज़ख्म हो गया था। उसी लम्हे में आपने अपने देवर से बड़ी खुशामद की, दरामद की, कहा जो उजरत चाहिए हम अपने बाबा के यहाँ से ला करके तुम्हें दे देंगे, लेकिन हमें इस कैदोबंद से आज़ाद कर दो, किसी काफ़िले वाले के साथ कर दो, मैं काफ़िला के साथ चली जाऊँगी और
मैं वहां से तुम्हें उजरत ला करके दे दूंगी। हजरत ज़ैनब जुल्म और ज्यादती को सहने के बाद जब उसके देवर ने उन्हें जंजीर से आज़ाद किया और काफिला के साथ कर दिया कि यह काफिला मदीना तुम्हें छोड़ देगा, जब आप वहाँ से चली हैं, अभी थोड़ी ही दूर गए थी कि कुफ़ार और मुशरिकीन को मालूम हुआ, कुफ़ारों ने अपना एक दस्ता तैयार किया और घोड़े से उनका पीछा किया। आपने जब देखा तो काफिला वालों से कहा, है काफिला वाले ऊँट को ज़रा तेज़ दौड़ाओ, देखो मेरे दुश्मन आ रहे हैं, अगर वो आ जाएंगे तो मुझे ज़िंदा ना छोड़ेंगे, उसमें मेरे शौहर भी हैं और कुफ़ार और मुशरिकीन भी हैं। लेकिन कहाँ ऊँट और कहाँ घोड़े की सवारी। आखिर आप तक वो जालिम पहुँच गए, वो दुश्मन पहुँच गए, वो दस्ता पहुँच गया। हज़रत बीबी ज़ैनब जब ऊँट से उतर के भागने लगी तो उसने खंजर मारा और खंजर जो मारा तो आपके शिकम में पार हो गया। उसी हाल में घसीटते हुए, ये कौन है? ये नबी की शहजादी, नबी की बेटी है। उसी हाल में इन्हें खींचते हुए ससुराल लाए और वहां पे हाथों में फिर जंजीर डाल दी, पैरों में बेड़ी डाल दी और कह दिया कि तेरा इलाज ना होगा। लेकिन जब तकलीफ की शिद्दत बढ़ी, जर्राहों ने देखा, कहा ये मर्ज अब काबिले शिफा नहीं है, अब इसका इलाज नहीं किया जा सकता है, अब कुछ ही दिनों की ये मेहमान है। जब ये खबर हुई तो हज़रत ज़ैनब को उनके शौहर ने घोड़े पे बैठाया है और घोड़े पे बैठा के मदीना के करीब ला करके छोड़ दिया है। गशी की कैफियत है। गशी के आलम में जब आप मदीने में दाखिल हो रही थी तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किसी सहाबी ने खबर दी कि एक घोड़े पे गशी के आलम में एक सवार आ रहा है। आप जब आगे बढ़े और मदीना से बाहर जब उसका इस्तकबाल किया, मदीने से बाहर मिले तो हज़रत ज़ैनब देखा तो देखा कोई और नहीं, हज़रत ज़ैनब आपकी बड़ी बेटी है, बड़ी शहज़ादी है। हज़रत ज़ैनब को देखा, मेरे सरकार की आंखों में आंसू आ गए, पूरा जिस्म खून से लहूलुहान था, पूरा जिस्म खून से तरबतर था। और हज़रत बीबी ज़ैनब को जब आवाज़ दी, जब सदा लगाई है तो हज़रत ज़ैनब ने सिर्फ आँख खोला है, आँख खोल के बाबा को देखा है और बाबा की गोद में गिर करके बेहोश हो गई है। हज़रत ज़ैनब को उठा करके घर लाया है। सरकार ने देखा, हालत आखिरी था, आखिरी वक्त था। हज़रत ज़ैनब ने पूछा, बाबा आप मुझसे राज़ी हो गए? आप मुझसे राज़ी हो गए बाबा? कसम है आपकी बाबा, मैंने दीन को नहीं छोड़ा है। सुभान अल्लाह। भूखा रखा, दीन न छोड़ा। उन्होंने प्यासा रखा, दीन न छोड़ा। उन्होंने हथकड़ी पहनाई, दीन न छोड़ा। बेड़ी पहनाई, दीन न छोड़ा। उन्होंने कैद कर दिया रूम में, लेकिन दीन नहीं छोड़ा। बाबा पूरा जिस्म लहूलुहान कर दिया, लेकिन कसम है आपका दीन हमने न छोड़ा। और ये सारी जुल्म और ज़्यादती सिर्फ इसलिए हुई बाबा कि मैंने आपका कलमा पढ़ा है। बाबा सिर्फ इतना बता दो कि आप मुझसे राजी हो गए हैं। रब क्या मुझसे राजी हो गया है? गोद में लिया है, कहा बेटे मैं तुमसे खुश हो गया हूँ, राज़ी हो गया हूँ, अल्लाह भी तुमसे राज़ी हो। और सरकार की गोद में आई है और अपनी जान आफरी के हवाले कर दिया है। सरकार ने अपनी कमली लिया, कहा गुस्ल दिलो, गुस्ल दिलाया गया, अपनी कमली से उन्हें उड़ाया और अपनी कमली का कफन उन्हें दिया गया है। और सरकार जब कब्र में उतारा है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ के जब कब्र में उतारा है तो आँखों में आंसू आ गए। आसमान की तरफ देखा, सर आसमान की तरफ उठाया, अर्जी पेश की, मौला तेरे दीन के लिए इसने जुल्म ज़्यादती से ही है। मौला आज कब्र के हवाले कर रहा हूँ, मिट्टी के हवाले कर रहा हूँ। ए मेरे मौला, इसने दीन के लिए हर जुल्म को सहा है, हर जुल्म को बर्दाश्त किया है। आवाज़ आई, गैब से नदा आई, गैब से सदा आई, ए मेरे महबूब बेटी तेरी है, रहमत मेरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटी तेरी है, रहमत मेरी है। ए मेरे महबूब, वो कब्र है लेकिन जन्नत मेरी है। ए महबूब, घबराने की जरूरत नहीं, उसकी कब्र को मैं खुद जन्नत का एक गहवारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परेशान होने की जरूरत नहीं। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरी माँ बहनों, मेरी बेटियों, कहने का मकसद ये है कि अगर तुम दीनदार होगी तो पूरा घर दीनदार हो जाएगा। अगर तुम संवर जाओगी तो पूरा घर संवर जाएगा। अगर तुमने इस्लाम पे अमल करना शुरू किया, कनीज़े फातिमा बन गई,
अगर तुम कनीज़े फातिमा बन गई तो याद रखना तुम कनीज़े फातिमा बनोगी, तुम्हारी औलादे गुलामे हसन व हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान लेकिन अल्लाह। अगर दीन से दूर हो गई और दीन से दूरी हो गई तो फिर याद रखना वो बच्चा न तो मुत्तकी बनेगा न नमाजी बनेगा। वही बेटा अगर तुमने अपने माहौल को चेंज न किया तो वही बेटा कल को डंडा उठाएगा, तुम्हें गालियां देगा, कल को तरह तरह की बातें करेगा। क्यों? इसलिए कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया है, कमा तदीनो तुदान, जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हारे, बोलो, जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हारे साथ किया जाएगा। ये किसने कहा है? मेरे आका ने कहा है, मेरे हुजूर ने कहा है कि जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हारे साथ किया जाएगा। तुम जैसे माँ की खिदमत करोगे बेटा तुम्हारी खिदमत करेगा, तुम जैसे बाप की खिदमत करोगे बेटी तुम्हारी खिदमत करेगी। अगर तुमने माँ बाप की कद्र कीमत घटाई, माँ बाप की शान में तौहीन किया, उनकी जिल्लत और रज़वाई किया तो याद रखना मुस्तफ़ा जाने रहमत का हुक्म है, जैसा तुम करोगे वैसा तेरे साथ किया जाएगा। ये अटल फैसला है आका का। सुभान अल्लाह। वो बात टलती नहीं है। वक्त ज्यादा हो गया।